है। आज हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि हमने साधारण ब्याज को कर लिया था। साधारण ब्याज के करने के बाद हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साथ में चलेंगे। ओके, जैसे एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज की दर पर 32,000 रुपये लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा कर देता है। तीसरे साल के अंत में उसका धन क्या होगा? कहने का मतलब है ये 32,000 रुपया है। ओके, ये व्यक्ति 3 साल के लिए एक साधारण ब्याज की दर पर देता है और एक को सीआई की दर से देता है। इसका 9% रेट है और जब वो सीआई के हिसाब से देगा तो इसका 10% रेट देगा। पैसा ये का ये। फिर आपको इन दोनों का अंतर निकालना है। कुल मिला के क्वेश्चन को यहाँ तक समझ में आया है? ठीक है। अब हम 2-3 तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि डिजिट सम से हम इसको कर सकते हैं। एक्चुअली हम डिजिट सम कैसे कर पाएंगे? देखिए, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। पहला है आपका 1952, दूसरा ऑप्शन है 926, तीसरा ऑप्शन है 1940 एंड डी ऑप्शन है 2904। ठीक है। डिजिट सम सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ डिजिट करके देख लीजिए। डिजिट सम करने से पहले यहाँ डिजिट देखिए, 9 को काउंट नहीं करते हैं। 5, 2, 7 और 1 8, जिसका डिजिट सम 8 वो आंसर है ना। देखिए 9 हटा दीजिए, 6, 2, 8। भैया यहाँ 2 मिल गए हैं तो यहाँ थोड़ा दोनों की जगह हम जजमेंट का यूज़ भी हम करेंगे। यहाँ देखिएगा 9 हटा दीजिए, 4 और 1 5, ये 9 हटा दीजिए, 4, 2, 6, बाकी सब यूनिक है। चलिए, अब डिजिट सम के लिए भी बेसिक का होना अनिवार्य है। आपको अंतर निकालना, किस किस का अंतर निकलेगा आपको पता है। किस किस का अंतर? सीआई का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट का फार्मूला पता होगा आपको, P1 + R/100 की पावर n। ये फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है। इसमें से, इस अमाउंट में से हमें क्या घटाना है? PRT/100। एसआई का फार्मूला क्या होता है? PRT/100 प्लस ये तो पूरा क्या हुआ आपका SI = P। ये P क्यों किया मैंने? आपको पता है ये दोनों अमाउंट है, अमाउंट माइनस अमाउंट करना। पर ये वाला अमाउंट CI का है, ये वाला अमाउंट SI का। ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी फिल्म क्या। फिर इसके बाद आप ऑटोमेटिक पूरी चीजें व्यवस्थित जैसा आप करते थे पुराने तरीके से भी आप करेंगे। तो ये है CI और ये है SI। ओके, अब CI का जो फार्मूला होता है अमाउंट का, वो होता है A = P + 1+। पर यहाँ अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि अमाउंट कब होता है कि जब हम प्रिंसिपल किसी को पैसा दे देते हैं और उसमें SI को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? अमाउंट। बिल्कुल आ जाता है। तो अब देखिए PRT/100, ये तो क्या हो चुका? SI + P। बात समझ में आ चुका है? ये हमने किया। अब यहाँ 32,000 रुपया है। 32,000 1 + R मतलब कितना? 10/100 की पावर कितनी? 3। ये हमने फार्मूले मान रखा। बेसिक तो होना जरूरी, फार्मूले मान तो आप रखेंगे। ये भाई जो क्वेश्चन है ये पूछे गए क्वेश्चन से है, क्योंकि हमारा टारगेट ही ग्रुप डी और इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसी को ले रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक्चुअली एक ही क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, है ना। तो अलग अलग टाइम पर, तो टाइम कैसे कंज्यूम करना, बचाना, वो यहीं से सीखेंगे। अब 32,000 इंटू R का वैल्यू कितनी है? 9 इंटू T की वैल्यू कितनी? 3/100 प्लस P की वैल्यू कितनी है? 32,000। क्या बात समझ में आ गया? डिजिट तो हमें काउंट करना। 3 2 कितने हो गए? 5। 3 2 कितना हो गया? 5। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 कितनी बार? 3 बार। 11/10 11/10। 10 को तो लिखते नहीं, आपको पता डिजिट सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिजिट सम। तो हटा दीजिए। बात समझ में आ गया? चलिए, माइनस 32 में से 3 2 5 इंटू ये 9 गुणा 3/100 तो लिखते नहीं है, प्लस 3 2 कितना हो गया? 5। डिजिट सम कर रहे हैं, एक एक ध्यान से समझिएगा। 5 इंटू देखिए 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़िए, है ना। समझ के सर ये 8 कैसे आए? 1 और 1 ये 2 है, ये भी 1 और 1 2, ये भी 1 और 1 2। डिजिट सम का वीडियो पहले अवश्य देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 9 में किसी भी संख्या का गुना करते तो क्या आता है? 9। चाहे इसमें कर दीजिए 5 × 3 = 15, 15 नाम है कि जो भी आ रहा है।
समझ में आ रहा? 15 नामे के 135, 135 का डिजिट सम देख लीजिए, वही आएगा 5 3 8 और 1 9। तो उससे बेटर है बार बार आप मल्टीप्लाई क्यों करें? हमें पता है कि 9 का किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उसका डिजिट सम 9 ही आता है, ठीक है, तो क्योंकि उसका गुणज 9 है। तो भैया इसका तो 9 आ गया, 9 और 5 हो गया, क्या बात समझ में आ गई? 8 पंजे 40, 40 मतलब 4, क्योंकि 40 को फिर जोड़ेंगे 4 + 0 तो अर्थात 4 ही लिखेंगे। आगे देखेंगे 9 और 5 14, 9 5 14, 14 मतलब 4 और 1 5, क्या बात। अब यहाँ मेन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, जो कि शायद किसी क्वेश्चन में आएगा। यहाँ माइनस में संख्या आएगी, जब माइनस में संख्या आएगी तो हमें डिजिट सम कैसे यूज करना, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। 5 में से 4 गया तो बचा माइनस का 1। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकल बता देता हूं। इस -1 का मतलब है, सबसे पहले 0 से शुरुआत करेंगे। 0 का मतलब होता है 9, 9 या 0। इस 9 की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में 0 + 5 5 ही तो आया। बात समझ में आया? 9 को 0, 0 को 9 मान सकते हैं। -1 को हम मानेंगे 8, 8 और 1 9, मतलब इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो उनका सम 9 होना चाहिए। प्लस माइनस मत देखना, 9 + 0 0, -2 का मतलब होएगा 7, 7 और 2 कितना हुआ? 9। -3 का मतलब आप समझ चुके हो 6, -4 का मतलब समझ चुके हैं 5, और -5 का मतलब प्लस का 4, -6 का मतलब प्लस का 3, -7 का मतलब प्लस का 2। इससे अब 8 आएगा तो -1, ये अपोजिट आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। बस ये ग्राफ बना लो, घड़ी बना लो आपकी कॉपी में कि इस माइनस की संख्या आती है तो उसका मतलब क्या होता है। -1 आया मतलब इसका मतलब मीन्स क्या है कि हमारा डिजिट सम कितना होना चाहिए? 8। भैया 8 तो 2 में है, बिल्कुल है। अब यह थोड़ा सा जजमेंट आपको ये लगाना है। देखिए हम एक नया तरीका इजाद कर रहे हैं, पुराने तरीके से तो हम आज तक कर ही रहे थे, सभी PRT/100 इस फार्मूले से कर ही रहे थे। हम नया सीखना चाहते हो, नया सीखने के लिए आपको पुराना कुछ समय के लिए भूलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पुराना याद होता है हम नए की सीखने की कोशिश नहीं करते, उसी का रिपीटेशन करते हैं। अपन क्या करते हैं, अरे यार नया सीखने में जितना समय लगाएंगे उससे तो बेटर हम फटाफट 2 दूनी 4 ने 3 दूनी 6 फटाफट कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ, पर अभी आपके पास समय है ना, अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, शायद उससे कम समय यदि लग रहा है तो बिल्कुल मजा जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए देखिए गगरी हुआ चाहे कुछ भी हुआ, भरा हुआ पात्र है, यदि पूरा भरा हुआ पात्र है, यदि आप उसमें कुछ नया पानी डालना चाहते हो तो उसको थोड़ा तो खाली करना पड़ेगा, बात समझ। तो इसलिए यहाँ यदि सामने बैठे हैं, यदि वीडियोस देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, और साथ ही साथ अपने माइंड को भी कुछ समय के लिए ब्लैंक रखिए, खाली रखिए। जब तक खाली नहीं रखोगे नया कुछ आएगा नहीं, ठीक है भाई। अब आइए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो 8, अब यहाँ 8 की सर 8 तो हमारे 2 हो गए। अब आप समझ चुके हैं कि इन दोनों में से भी कौन सा हो सकता है, क्यों हो सकता है, यहाँ क्यों लगा रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा। बहुत रेयर केस होते हैं जब डिजिट सेम होता है। आपको पता है यहाँ 9% था और यहाँ 10% है, बढ़ रहा। पहले ही यदि ये 9% और ये भी 9% होता तो भी ज्यादा आता। क्यों ज्यादा आता? क्योंकि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है, ये आप जानते हैं। ये बेसिकली क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, एक जैसा रेट चलता है। यदि पहले साल 2000 रुपये महीना ब्याज बना है तो अगले महीने भी इतना बनेगा, अगला महीना भी इतना बनेगा, अगले महीना भी, ऐसे बनते चला जाएगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है 1 वर्ष के लिए यदि दिया है तो 1 वर्ष के बाद जो ब्याज है उसको मूल राशि में, जैसे आपने 10,000 दिया सपोज किसी को, और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया था, तो 10,000 यदि आपने किसी को दिया, उसका आप मान लीजिए 1,000 रुपये ब्याज हो गया है ना, तो कितना हो गया 11,000। सामने वाले ने दूसरे साल भी नहीं लौटाया ना, तो आपका ब्याज 1,000 ही बढ़ना था, 12,000 साधारण ब्याज में। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या था, वो अब राशि 10,000 नहीं ली है आपने, अब सामने वाले से आपने 11,000 लिए और दूसरा साल स्टार्ट हो चुका। अब जो भी ब्याज लगेगा वो 11 साल का लगेगा। तीसरा साल आया, मान लीजिए 12,500 के पहुंच गया, अब आपका पैसा 10,000 नहीं बचा है, अब 12,500 बचा है। मतलब ब्याज के ऊपर तो स्वाभाविक सी बात है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक ही होगा, बिल्कुल होगा, तो अधिक होगा। अब 9% ही और 9% होती तो बिल्कुल अपन मान सकते तो थोड़ा बहुत अंतर आता। और 3 साल का पैसे कितने, 32,000। यार भैया एक रेट भी बढ़ चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है पैसे ज्यादा आना है, तो 926 तो हो नहीं सकता। आंसर कौन सा होगा, 1952। ऐसा थोड़ा सा जजमेंट आपको लगाना है। चलिए ये तो था आपका। अब आपका तरीका क्या है, आप कैसे करेंगे मैं आपको दे देता हूं, और मुझे कमेंट में इसका बताइए कि हाँ सर ये आ चुका है आंसर, नहीं आया तो मुझे बताना है, क्योंकि मैं कराऊंगा, क्योंकि वो पुराने तरीके तो आपको सभी आते हैं। आज हम
मैंने आपको बताया कि क्षेत्र मिति हुआ चाहे लाभ हानि हुआ, कई बार बता रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम डिजिट सम से करेंगे तो उसको कंडीशन अप्लाई कर करके देखेंगे क्यों कैसे हम 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करेंगे। यदि हम परंपरागत तरीके से करते रहे ना तो आप पूरी ताकत लगा देना, 40 से 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं आप। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या लॉन्ग में कितना ही कीजिए टाइम लगता है, भले आप कितना फास्ट कर, आप कैलकुलेटिंग करेंगे, गुना जल्दी फास्ट कर लेंगे, भाग जल्दी कर देंगे, दशमलव कर देंगे, पर उसकी प्रोसेस तो आपको करनी पड़ेगी ना। माइंड कैलकुलेटिंग करोगे तो दूसरी संख्या भूल जाओगे, लिखना तो पड़ेगा, बस लिखने में तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, हमें टाइम कोई तो बचाना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको करना कैसे। पहले तो आप अमाउंट निकाल देना किसका, इसका A इज इक्वल टू, फटाफट बता देता हूँ, P मतलब 32,000 और 1 प्लस 10/100 की पावर 3, तो ये हो चुका 32,000 और इंटू जीरो, ये 10/100, 0 1/10, 10 एकम 10 और 11, 11/10, 11/10, 11/10। बात समझ में आया? ये 32, ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो खत्म, क्या बचा हमारे पास 32 गुना 11 मतलब 1331, इसमें गुना कर देना और ये आंसर एक हमारा आएगा, किसका, अमाउंट आया। कर दोगे। दूसरा क्या करना है, चलिए फिर तीसरा करना है कि आपको एसआई निकालना है। एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बटे 100, तो 32,000 इंटू 9 गुना 3/100, ये 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 32 गुना 9 तिया 27, और यहां कर देना 32 गुना 27, और इसमें जो आए उसमें 32,000 रुपए जोड़ देना, क्योंकि ये तो एसआई निकला है, तब जाके अमाउंट आएगा, और इस अमाउंट में से ये अमाउंट घटा देना, गारंटीड 1952 आपका आंसर आ जाएगा। करके मुझे कमेंट में बताना। ये कैलकुलेशन आपके लिए दे रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आपको आती है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल का हमें उपयोग वही करना जो वाकई में हमें नहीं आते हैं। कैलकुलेटिंग तो आती है हमें, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए ये 1.5 साल के लिए लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8%, रेट आपको दिया है 8% और टाइम दिया है 1.5 ईयर। ओके, चलिए आगे देखिए। 360 रुपये साधारण ब्याज होता है। एसआई कितना होता है भैया, 360। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 है। आपको पी फाइंड करना सबसे पहले। समान राशि पर समान ब्याज की दर से उसी राशि को, जैसे अभी दिया था ना अपन ने 32,000, उसी राशि को ब्याज उसी दर से 8% रेट के हिसाब से बस समय को क्या कर दिया हमने, दोगुना। मान लीजिए कि आपने यहां से जो पैसा है आपका P है, तो सबसे पहले यहां P निकाले। P का सूत्र क्या होता है, 100 इंटू SI अपान P आ चुका है, R इंटू T। फटाफट 100 इंटू SI की वैल्यू कितनी है, SI की है 360 बटे में R की वैल्यू कितनी है 8 और T की वैल्यू कितनी है 1.5 वर्ष। बात समझ में आ गया। अब 1.5 वर्ष का मतलब आपको पता है, यहाँ दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, या तो 3600 कर दीजिए आप, तो ये दशमलव हट चुका है। बात समझ में, चलो काट दीजिए। 15 दूनी 30, कितना बच गया, 15 चुके 60, 8 तिया 24। अब कितना हो चुका देखिए, 1000 इसमें गुना कर दिया, 100 में 10 का 1000, 1000 में 3 का कर दिया 3000। तो ये P की वैल्यू कितनी आ चुकी मित्रों, 3000। क्या बात समझ में आ गई। अब ये पैसे उसने जो ब्याज से दिए थे सामने वाले को, मतलब ये 3000 रुपए दिए थे, अब इसने उठा के दूसरे व्यक्ति को दे दिया। किसको, दूसरे। पर उसने अब क्या करा था, पहले 1.5 वर्ष के लिए देता, उसको लालच लग गया कि यार बढ़िया पैसा आ रहा, 3000 का 360 रुपए आ गया 1.5 वर्ष में, ये तो साधारण ब्याज है, अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज देता हूँ। भैया उसने दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज, कितने का, 3000 रुपए का। 3000 अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, P1 + R बटे 100 की पावर है, ये होता है। ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है कि कितना होगा, तो 3000 रुपए का आपको पता है P1 + R मतलब 8 बटे 100, पावर n मतलब 1.5 वर्ष था, 1.5 का 2 गुना कर दिया उसने 3 वर्ष। बात समझ में आया। पहले 1.5 वर्ष के लिए दिया था, आप कितने के लिए दिया, 3 वर्ष के लिए। तो हम ये 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया था, 3000 का ऐसा फंक्शन से कर सकते 3 साल के लिए। ठीक है, 8% रेट है, 8 बटे 100 हमेशा 8 बटे 100, तो 00 हमेशा यहाँ से कम कर देंगे। जो भी गुना करेंगे, देखिए यहाँ भी 8 बटे 100 का गुना कर देंगे,
8/100 का गुना करेंगे और यहाँ भी 8/100 का। ये भी तरीका थोड़ा जोड़ने में सही रहता है, थोड़ा स्पीडली हो जाता है। और यहाँ एसआई निकालना बहुत आसान, मतलब एसआई से ही दोनों निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, 8/100 मतलब 0000 8 × 24 240 रुपये ब्याज हो गया। समझ में आया क्या किया है मैंने? एक बार ध्यान से समझो, 3000 का 8% मतलब 8/100 0000 तो 8 × 24 240, ऐसे थोड़ा ट्रिकी। अब देखिए यहाँ फायदा ये होगा कि जब दूसरे साल गए तो आपको वापस गुना नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है 240 रुपये तो आएगा। कितना आएगा? 240। फिर जिसके बाद क्या करें आप दूसरे साल, ये सेकंड ईयर, थोड़ा ध्यान से समझिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ओके, अब पहले वर्ष गए तो आपने इसका ब्याज ले लिया, सामने वाले की चल में आ गया हूं तेरे, एक काम कर कि पहले वर्ष का ब्याज तो साधारण ब्याज ही आएगा, दूसरे वर्ष का चल 3000 का ब्याज दे 240। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे भैया 240 का ब्याज कौन देगा? तो 240 का फिर ले लीजिए, 240 का 8% तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आपने गुना किया 8 × 32, 32 का 2 हासिल 3 है ना, 8 दूनी 16 और 3 19, और 19 कितना हो चुका? एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 19.2। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप? अगले साल गए तो यहाँ 240 तो ब्याज आ ही गया, आपने इस 200 का लिया तो 19.2 आया, इस 240 का लिया तो 19.2 आया, फिर 19.2 का लेंगे, 19.2 का 8/100 लिया हमने। ठीक है, एक दशमलव और कर लीजिए, चलो 0। अब गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 9 72 और 1 73 हासिल कितना हो चुका? 7, 8 एकम 8 7 15, 1536/1000, 3 अंक के बाद दशमलव तो 1.536, 1.536। अब आपको पता है ये तो हुआ हमारा, क्या निकला हमारा? एसआई पूरा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये था आपको सीआई चाहिए तो ये टोटल पूरा ही सीआई है, ये टोटल सीआई है। अमाउंट चाहिए तो 3000 और जोड़ देंगे। आपको केवल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए तो ये ऊपर ऊपर अलग। तो आपको पता 24 24 24 को 24 24 दूनी 48 24 या 72 होगा। देखो 4 को 4 दूनी 4 या 12 72 हो गया, 72 मतलब 720। अब ऑप्शन पे जाइए। अब अरे भैया ऑप्शन तो इसके एकदम क्लोज है यार, 779 देखिए 779.13 779 778। अभी आपको पता 720 तो हो ही गया है। 19 को 19 19 दूनी 38 19 या 57.6 यहाँ कर देते हैं, ये 57.6 आया। कितना? 19 को 19 19 दूनी 48 19 या 57 तो 2 2 6.6 आ चुका, 57.6। एक और है 1.536, ये टोटल वैल्यू जुड़ जाएगी। कहाँ जुड़ जाएगी? इसमें। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए पहले, या तो इसमें जोड़ दीजिए, है ना, थोड़ा रब कर देता हूँ, 720 और ये हो चुका है आपका ये टोटल 57.6। ओके, और ये आया आपका 1.536। जोड़ दीजिए, ये 6 ये 3 6 5 11 6 5 11 का 1 हासिल 7 और 1 8 और 1 9। देखिए यहीं तक देखेंगे, लास्ट में 9.13 भैया एक ही ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपको 4 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है 779.13 778.13 779। फिर भी आपको लगे जोड़ दीजिए, इतना तो जोड़ा ही, 7 और 1 8 और 1 9 5 2 7 7, ये आ चुका आपका 779.136। अब ऑप्शन में कहाँ तक दिया? 2 अंक तक दिया, तो इस तरीके से निकाल दिया। आपको लगे ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? चलिए भाई अगला क्वेश्चन से देख लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन से है आपका, और उसमें भी सेम टू सेम हम ऐसे ही करेंगे कि आपका दिया 3 साल में 5000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज की दर पर 4%। दूसरा, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 5000 रुपये दिया है सामने वाले को, कितना दिया? 5000। पहला दूसरा तीसरा अलग अलग साल। दो ही तरीके से बता देता हूँ। एक तरीका ये है, आप गुना कर लेना 5000 1 प्लस पहले वर्ष का जो रेट है वो 4%, तो 4/100। दूसरा दिया 1 प्लस 3/100। दूसरा दिया है तीसरे वर्ष के लिए 2%, तो 1 प्लस 2/100। ठीक है, तो इनका गुना कर देना तो ये क्या निकल जाएगा? अमाउंट। पर हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो यदि ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो ये अमाउंट निकलेगा। जो आएगा यहाँ से सीआई निकालने के लिए आपको पता है A-P होता है, ये माइनस कर देना। तो 2-3 तरीके जैसा आपको लगे। तो यहाँ क्या कैलकुलेटिंग थोड़ी देख लीजिए। ये 5000 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा? 104/100। ये कितना हो जाएगा? 103/100, 102
बटे 100। बात समझ में आ गया। और ये जीरो जीरो जितनी हो सके काट दीजिए, ये कट गया हमारा, ये जीरो कैंसिल हो चुका है। अब 1000 बचा है। अब इसमें आपको पता है CI निकालने के लिए A-P करना रहता है। अब हमारे पास यहाँ डिजिट सम ऑप्शन से यहाँ 2 के सेम मिल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक तो B वाला और एक D वाला। 436.12 देखिए 436.12 और एक और है 463.12। अब इन दोनों की डिजिट सम सेम है। देखो 6 3 9 हटा दीजिए, 4 4 1 5 और 2 7, 6 3 9 हटा दीजिए, 4 और 5 और 2 7। अब यहाँ डिजिट सम नहीं लगेगा, क्यों कि दोनों की डिजिट सेम मिल चुकी है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर देंगे। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ आप क्या करेंगे, 104 गुना 103 गुना 102 इंटू 5 कर देंगे, सीधा अमाउंट निकल जाए। सबसे सही तरीका, बहुत स्पीडली होता है इससे क्या है कि आपको बार बार थोड़ा गुना कम करना पड़ता है, लेंथी गुना बच जाता है। 5000 का पहले क्या है 4%, तो 4/100, 3/100 और ये 2/100। ये इसलिए लिख देता हूँ ताकि याद रह जाता है। 4%, 00 हटा दीजिए, 5 के 200 रुपये आया। आपको सूझ नहीं पड़े ना तो थोड़ी देर लगेगी, पर गलती मत कर देना भैया। 4/100 आपको पता है, 00 हटा दीजिए, 4 5 20 अर्थात 200 रुपया। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकाल देंगे। तो 50 है, आपको पता है 00 तो गया, क्योंकि 00 से 00 फिनिश आया समझ में। तो या तो हटे ही दो शुरू से, या ऐसे काट दो ताकि आपको पता चले कि 00 हटे ही गए। तो देखिए 50 या 150 रुपये ब्याज हो गया। दूसरे साल यदि आप गए तो क्या करा आपने, बोला भैया चल 200 रुपये का इसका ब्याज दे, 5000 का तो उसने 150 रुपये दे दिए, क्योंकि रेट घटा दिए। कम क्यों, नहीं तो ब्याज तो बढ़ना था, पर रेट घटा दिया 4% या 3% या 2%। ठीक है, तो 3% के हिसाब से दे दिया 150 रुपया। फिर आपने कहा भैया 200 रुपये का दे, तो 200 रुपये का 3/100, तो आपको पता है 0 3 दूनी कितना आ चुका, 6 रुपये ब्याज। बात आ गया। आगे चलते हैं, इसका 2% से निकाल दोगे तो पता है कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 रुपये ब्याज। ठीक है, अब तीसरे वर्ष में क्या होता है कि 5000 का ले लिया 100 रुपया, 200 का कितना लेंगे, 200 का 2% तो 2 दूनी कितना हुआ 4 रुपया। ऐसे गुना मत करना फटाफट। और फिर जिसके बाद भैया इसका ले लिया 200 रुपये का, इसका ले लो 150 का 1.5 ले लीजिए। तो आपको पता है ये 0 0 कैंसिल, तो 150 आपको इससे कटेगा नहीं, सॉरी, ये 150 हो चुका है, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल। नहीं आया समझ में। देखिए पहले हमने इस 5000 का लिया तो कितना आया 100 रुपया, 200 का लिया तो कितना आ गया 4 रुपया, 150 का लेंगे तो 1.5 दूनी कितना 3 रुपया। बात समझ में आया, ऐसे आप समझ चुके। 1.5 दूनी कितना 3। अब फिर किसका बचा 6 रुपये का, तो 6 रुपये का और निकाल दीजिए। 6 रुपये का कितना 2% वही, तो 6 दूनी 12, 12/100, 2 अंक के बाद दशमलव 0.12, ये लगा दीजिए 0.12। ये क्या रहता है, एक बार गुना पर जोड़ने में आसान रहती है। आपको क्या निकालना सबसे पहले तो देखो SI मतलब CI सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या करेंगे 200, 300, 450, समझ में आ गया। अब यहां जोड़ेंगे 6 4 10 और 3 13, ये हो चुका है 463। अब जो भी कुछ आया 1 2, सीधा हमारा आंसर डी ऑप्शन 463.12। क्या बात समझ में आया, 4 ऑप्शन में से हमारा सीधा आंसर। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज, बिल्कुल है, रेट कितना दिया है 40%, ठीक है, जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर ₹100 का निवेश किया है, अरे इतना कम रुपए दे दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 100 रुपया, 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, 1 वर्ष का निकालना, टाइम ड्यूरेशन कितना है 1 ईयर। पर थोड़ा एक कंडीशन दी है कि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब क्या है, देखिए दोनों कंडीशन बताऊंगा। देखिए तिमाही, 6 माही, ठीक है, बस ये बहुत ज्यादा आते तिमाही। इसका मतलब ये है कि ये 1 वर्ष है, इसमें 2 बार यदि गुणज कर रहा है, जैसे आपने किसी भैया पैसे दिया, भैया 5000 रुपये मैं आपको दे रहा हूं और 6 महीने बाद मैं हिसाब करूंगा, इसका मतलब है अर्धवार्षिक गणना। अर्धवार्षिक का मतलब वो 6 महीने में एक बार कर रहा, मतलब साल में एक बार कर रहा। तिमाही का बोल देता भैया मैं पैसे तो दे रहा हूं पर 5000 रुपये हैं, ये 3 महीने के हिसाब से दे रहा हूं, 3 महीने तक यदि तूने पैसे नहीं दिए तो ब्याज चालू हो जाएगा। उसका कहने का मतलब है ब्याज का मतलब है बढ़ जाएगा। जैसे 5000 का 3 महीने का ब्याज मान लीजिए 400 रुपये हुआ, 550 रुपये हुआ, तो 5500 का ब्याज 3 महीने के बाद चालू हो जाएगा।
उसमें क्या रहता है कि रेट जो रहती है वो हाफ हो जाती है, वो टाइम डबल हो जाता है, यानी कि ट्वाइस हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यदि 6 माही है तो रेट को क्या कर देंगे, आधा, और टाइम को कर देंगे 2 गुना, क्योंकि समय हम 2 बार उसके घर जा रहे हैं, ऐसे याद रखें आप। तिमाही का मतलब है हर 3 महीने में उसके घर जा रहे हैं, तो साल में कितनी बार जाओगे आप, 3 चुके 12, मतलब 4 बार जाओगे, तो टाइम तो हो जाएगा आपका 4 ईयर, तो टाइम तो हो गया आपका 4 ईयर्स। बात समझ में आ गया, टाइम हो चुका 4 ईयर। और जो रेट है, रेट में क्या करोगे, मैंने बताया था 40 में 4 का भाग लगा दो, 4 दाम 40, तो रेट कितनी होगी, 10%। अब नई चीज क्या क्या आ चुकी है, देखिए न्यू क्या क्या आ गया, प्रिंसिपल तो आपके पास 100 रुपये आ गया, रेट आपकी हो गई 10%, टाइम आपका हो गया 4 ईयर। बात समझ, आपको क्या निकालना है, सीआई, हो गया ना आसान, समझ में आया, बस यही क्वेश्चन है। अब आपको क्या निकालना है, 1 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी, तो 100 रुपए का आपको पता है अमाउंट निकालना है, वही तो 100 इंटू पी 1 प्लस आर, आर मतलब कितना, 4/100 की पावर कितनी, 4 नहीं 10, 10 की पावर कितनी हो चुकी है, 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से कम 10 और 1 11, ये कर पाएंगे आप, 100 गुना 11/10, 11/10, 11/10 और 11/10, ये क्या निकलेगा, अमाउंट। 2 0 से 2 0 खत्म कर दो पहले, 11 गुना 11, 11 गुना 11, 121 गुना 121, बात समझ में आया, बटे कितना आ गया 100, इन दोनों का गुणा कर दो, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये निकला अमाउंट। और यहां से क्या कर देंगे हम, सीआई, क्या निकाल देंगे, सीआई, तो A-पिन, ये आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन यदि डिजिट सम का है या नहीं, देखिए 145.61 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 148.11, तीसरा है 149.01, चौथा ऑप्शन है 146.41। डिजिट सम कब लगाते हैं आपको पता है, जब डिजिट डिफरेंट हो। एक तरीका तो मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया, जैसा कि आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, डिजिट सम देखें, 5 4 9 हटा दीजिए, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ठीक है, ये हटाना समझ में आ गया, क्योंकि 9 जोड़ता ही नहीं है। अब यदि आप ऐसे भी जोड़ोगे तो भी 8 आएगा, देखिए जोड़ के देख लीजिए, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 16, 16 और 1 17, 17 मतलब कितना हो, 7 और 1 8। तो अब इतना लंबा हो रहा है ना, हम 9 इसलिए हटा रहे हैं, बात समझ में आ रहा। अब यहाँ देखो 8 और 1 9 हटा दीजिए, है ना, अब कितना हुआ, 4 और 1 5 और 1 6, आगे सर 9 हटा दीजिए, 4 और 1 5 और 1 6, अरे 2 के डिजिट सम 6 आ चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, इसका डिजिट सम देख लेंगे हम। 6 4 देखिए, 6 और 4 ये हटा दीजिए, देखिए 4 और 1 5, है ना, 5 और 4 9 हट गया, 6 और 1 7 बचा, आ गया समझ में, नहीं आया, 6 4 10 और 1 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 मतलब कोई 7, ओके। अब यहाँ डिजिट सम इसका देखिए क्या आ रहा है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम। इसका डिजिट सम आपको पता है, यही सूत्र तो यही लगेगा, सूत्र क्या लगेगा, 100 गुना 100 मतलब 1 गुना 1 गुना 1 मतलब 2, कितनी बार है, 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2, क्या बात समझ में आ गई, कि कितनी बार, क्या देखो 1 था, 1 और 1 कितना चुका 2, 1 और 1 कितना चुका 2, 1 और 1 कितना चुका 2, माइनस, माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि A माइनस पी फार्मूला, तो ये क्या है, A CI का क्या फार्मूला होता है, A माइनस पी, तो A का डिजिट सम कितना आया है, ये लिख दिया हमने, ठीक है, बात समझ में आई है। और P का कितना है, P कितना था, 100 रुपया, मतलब कितना, 1 रुपया, बात समझ में, 100 मतलब 1, 100 मतलब 1। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मतलब 7, नहीं आया समझ में, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब कितना हुआ 7, 7 में से क्या माइनस करना, 1, ऐसे। ये किसका फार्मूला है, ये सीआई का, पर क्या आपको सीआई निकालना है क्या, नहीं, आपको क्या निकालना है, अमाउंट। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसके बराबर ये इतना जो बता रहा हूं, देखिए कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको, यह सब हटा दो। अब आपको करना कैसे, डिजिट सम, अमाउंट तब भी निकालना हो, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। तिमाही चक्रवृद्धि यदि 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब आपको अमाउंट चाहिए। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, 100 गुना 1 प्लस आर, आर मतलब 10/100 की पावर कितना हो चुका 4, 100 मतलब 1 0 0, 10 और 1 10 और 1 11, 11 मतलब कितनी बार, 4 बार, बटे में तो कुछ लिखना नहीं, मैंने आपको बताया कितना है, देखिए 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब कितना, 6 और 1 7,
जिसका डिजिट सम 7 वो आंसर ओनली 4। कितना आसान है, इससे सरल है क्या? नहीं है। बस एक बार टाइम लगा, जबकि इसको देखिए करोगे तो कितना लगेगा, आप गुना कर करके थक जाओगे। 100 गुना, फिर 11 गुना 11 121, फिर 121 गुना 121, फिर इसका गुना करोगे, फिर इसका टाइम तो लगेगा। भले ही सिंपल है कि एक का करोगे, एक एकम एक, एक दूनी 2 ने, ये ऐसा कैसे आएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ने 2, ये फिर आपका 121, जो टाइम तो लग रहा है। डिजिट सम में कितना आसान है, बात समझ में आया बात है ना भाई। एक क्वेश्चन और बचा है, श्याम 8, ये आपको दे रहा हूं, श्याम 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए रुपए देता है। ये आपके सामने है। तो आपको आई होप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। समझ में तो क्या, चक्रवृद्धि ब्याज हम कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं और बेसिक चीजें तो A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ये सभी जानते हैं। हमने वो ट्री वाली मेथड भी किया है ना, जजमेंट से भी आपको बताया है पूरी चीजें। और खासकर जो यूज करनी वो है डिजिट सम, जो कि आपका टाइम में बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ब्रह्मास्त्र पशुपशास्त्र सब इसी में उपस्थित है। किसमें? ये भाई। समझ में आया बात? बहुत अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जितने भी चैप्टर कराऊं मैं डिजिट सम से रिलेट, एक क्यों ना ब्रह्मास्त्र पुराने समय में रखते थे ना, एक ब्रह्मास्त्र, एक ही ब्रह्मास्त्र से काम हो जाता। जब पूरे बाण फेल हो जाते थे तब ब्रह्मास्त्र यूज होता था। और जब ब्रह्मास्त्र यूज हो जाता तो तुम्हें पता, भगवान लक्ष्मण को भी शक्ति उनके सामने झुकना पड़ता था। ब्रह्मास्त्र बहुत खतरनाक पावरफुल था। ऐसे ही हमारी डिजिट सम बहुत पावरफुल है, ग्रुप डी पे भारी पड़ जाएगी भाई। एक बार इसको कर लिया ना तो मजे जाएंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा और डिजिट सम में वाकई में मजा आ रहा है तो कमेंट तो जरूर ही कीजिएगा। इससे मैंने आपको बताया।